हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के हमारी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 12th केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन। इस पर मैंने इससे पहले जो आपके चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं 1 to 5 उसी का ये एमसीक्यूज़ हैं। ठीक, उसी की बेसिस पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ निकाले हैं और उन्हीं को हम लोग देखते हैं आज कौन कौन से ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो कि हर बार आपसे पेपर में रिपीट होते हैं या वो पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको मिलेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 to 5, यानी कि जो आप जितने भी एमसीक्यू आपको मिलेंगे वो चैप्टर 1 to 5 के बीच में आपके होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। ऐसा कौन सा तत्व है या ऐसा कौन सा पदार्थ है, मतलब कहने का मतलब क्या है, ऐसा कौन सा तत्व है या ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका 4 इस प्रकार से दिए जाते हैं। आपने एमसीक्यू क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन रहता है, अपने 4 ऑप्शंस रहते हैं, जो भी आपका ऑप्शन सही हो उस पर आपको टिक लगा देना है या मार्क कर देना है। तो इसका ऑप्शन आपका है सी, प्राकृतिक तत्व। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, प्राकृतिक तत्व, यानी प्राकृतिक तत्व में ऐसे होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्व ले लिए जाएं, ठीक है, उनकी मात्रा में विचार से एक निश्चित अनुपात में उनको मिलाया जाए या संयोग किया जाए, तो जो नया पदार्थ बनेगा वो हमारा क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए तत्व, यौगिक, मिश्रण, ठोस। क्या कहलाएगा, यौगिक। यानी कि यौगिक की क्या परिभाषा होती है, यौगिक की परिभाषा ही ये होती है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना नया पदार्थ ही क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हमारी यौगिक ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आके आपके चैप्टर से ही मैंने उठाए हुए हैं। यह पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। तो आपको बताना है कि तत्व बनेगा, यौगिक बनेगा, मिश्रण बनेगा या इनमें से कुछ नहीं बनेगा। तो आपका ऑप्शन है मिश्रण। मिश्रण की भी परिभाषा क्या होती है, ये आपके चैप्टर विलियन में है शायद। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका लिया हुआ है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है, मिश्रण। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने क्या लिया हुआ है, थोड़ी सी चीनी ली हुई, एक बीकर में क्या हुआ है, चीनी है, एक बीकर में क्या हुआ है, वाटर है। ठीक है, एक बीकर में वाटर है, एक बीकर में शक्कर ले लिया आपने। यहाँ पर क्या है, एक बीकर में आपने क्या लिए, शक्कर लिए, और एक बीकर में क्या लिया है, पानी लिया है। शक्कर पानी को जब एक ही बीकर में मिला देंगे तो क्या होगा, ये मान लेते हैं, सपोज करिए शक्कर जो है वो पूरी आपने उठा के इसमें मिला दी। शक्कर क्या हो, शक्कर तो पूरी घुल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पूरी शक्कर घुल जाएगी, तो एक ये मिश्रण पूरा बन जाएगा। सपोज करिए आपने मिलाया इसमें, ठीक है, तो एक गिलास पानी में या एक बीकर में आपने जब शक्कर मिलाएंगे तो क्या होगा, पानी और शक्कर एक में घुल जाएगी, तो वो बन जाएगा मिश्रण। उसी प्रकार के हम लोग मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। ऐसा कौन सा तत्व है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा तत्व बताइए। वाइवा में भी आपसे क्वेश्चन पूछे आएंगे, तो इसलिए ध्यानपूर्वक इस सबको पढ़िएगा। ठीक है, आपसे क्या होता है, जब एग्जामिनर वाइवा लेने आते हैं तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन देने वाले क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, तो आप बताएंगे आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु या धातुमन। तो आप बताएंगे उपधातु। ठीक है, उपधातु यानी ऑप्शन बी यानी उपधातु, यानी ऐसे तत्व जिसमें हमारे धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो उन्हें उपधातु बोले तो कॉमन। ठीक है, कॉमन होता है, यानी कि उसमें धातु भी है और अधातु भी है। ठीक है, ऐसे आप बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है। ऐसा कौन सा है जो मेटल होते हुए भी, यानी कि धातु का होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है, यानी इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, टीन, कॉपर, लेड, निकेल। ध्यान रखिएगा हमेशा लेड क्या होती है, लेड होती है धातु। ठीक है, लेड एक धातु है, लेकिन क्या है, विद्युत की कुचालक है। ठीक है, विद्युत का इंसुलेटर है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु की चमक पाई जाती है। ऐसी कौन सी अधातु है जिसमें धातु की चमक पाई जाती है, धातु की तरह की चमक उसमें पाई जाती है। तो आप बताएंगे क्या है, ऑप्शन है ग्रेफाइट, आयोडीन, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए व बी दोनों, याद रखिएगा, ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों ऐसी धातु हैं जिसमें धातु सी चमक पाई जाती है। दोनों ही ऐसी अधातु हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों अधातु हैं, धातु नहीं है, लेकिन इसमें धातु ऐसी चमक पाई जाती है। दोनों हैं क्या, अधातु हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, उसके फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा उपधातु है। उपधातु यानी कि कौन सा ऐसा धातु, मतलब कौन सा ऐसा इसमें तत्व है जो उपधातु है। तो आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, ये सभी। तो आपको टिक लगा देना है ये सभी, यानी कि क्या, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, ये सब क्या है, उपधातु में। ठीक है, सारी की सारी उपधातु में। ठीक है, इसका फ्रेंड्स उसका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। मतलब ऐसा कौन सा है कि मतलब वो मिश्रण नहीं है, यौगिक है।
यौगिक पूछा जा रहा है। अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन बताया था यौगिक और मिश्रण दोनों अलग अलग होते हैं। तो यौगिक क्या है, देखिए वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। इसमें कौन सा यौगिक है, अमोनिया। यौगिक मैंने अभी आपको ऊपर बताया था जिसमें एक ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो ये अमोनिया। आगे क्वेश्चन कह रहा है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है, वायु एक डैश, मतलब वायु एक क्या है वो आपको बताना है। तो स्टेनलेस स्टील अगर देखा जाए तो मिश्र धातु है, तो वायु क्या होगी हमारी, मिश्रण है। वायु क्या है, मिश्रण है, क्योंकि वायु आपने पढ़ा होगा वायु जो है वो बहुत प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायु जो है वो वायु में जो है बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, है ना, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, मिश्रण है, वायु क्या है, मिश्रण है, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है ना ही यौगिक है। ऐसा कौन सा है जो कि तत्व भी नहीं है और यौगिक भी नहीं है। तो आपको बता देना सीधे से वायु। वायु क्या है, वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। अभी जस्ट ऊपर आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि मिश्रण है, वायु क्या है, मिश्रण है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है ना ही यौगिक है, तो आपको बता देना है वायु, ठीक है, वायु। अगला क्वेश्चन है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया। मतलब जो पदार्थ हमारा होता है यूनिवर्स में पूरे पदार्थ, उसका परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, कड़ाद ने, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत दिया था सबसे पहले वो हमारे डाल्टन जी ने दिया था, ठीक है। डाल्टन वैज्ञानिक है, उन्होंने ये हमारा परमाणविक सिद्धांत दिया था सबसे पहले, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है। ऐसा कौन सा मतलब आवेश, मतलब ऐसा कौन सा कण है जिसमें आवेश नहीं होता, आवेश रहित है। तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में तो आवेश होता है, प्रोटॉन में भी आवेश होता है, क्योंकि ये दोनों किसी कक्षा में होते हैं, बाहरी कक्षा में। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन किससे बना है, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में क्या होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप न्यूट्रॉन बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध तत्व कौन सा है। शुद्ध तत्व मतलब क्या है कहने का, शुद्ध तत्व कौन सा है मतलब क्या है यहाँ कहने का कि मतलब आपको ऑप्शन दिए गए कांच, सीमेंट या सोडियम, इनमें से आपको बताना शुद्ध कौन सा है। शुद्ध अशुद्ध तत्व बहुत हैं केमिस्ट्री में, लेकिन जो आपको ऑप्शन दिया गया उसमें से आपको बताना है कि कांच, सीमेंट, सोडियम, इसमें से देखिए सारे अशुद्ध दिए गए, कोई ना कोई एक आपको शुद्ध दिया गया है। तो आपको बताना है कि कांच, देखिए कांच में क्या होता है, कांच शुद्ध नहीं होता है, बहुत सारी उसमें चीज़ें मिलावट होती रहती है। सीमेंट भी शुद्ध नहीं है। तो क्या है, सोडियम एक अपना अलग प्रकार का यौगिक है या तत्व कह सकते हैं। तो सोडियम क्या है, शुद्ध तत्व है, ठीक है। सोडियम में कोई भी मिलावट नहीं होती है, ठीक। तो ये आप बता सकते हैं सोडियम। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण आपको बताना है तत्व, यौगिक, मिश्रण, अपर रूप। विरंजक चूर्ण क्या है, यौगिक है, क्योंकि आपको विरंजक चूर्ण में क्या मिलेगा, एक ही प्रकार के सारे तत्व मिलेंगे, एक ही प्रकार के परमाणु तत्व मिलेंगे। तो इसीलिए हम उसको विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं, यौगिक रहेगा, ठीक। तो इसीलिए विरंजक चूर्ण हमारा कैसा है, यौगिक है, ठीक। ना ही वो मिश्रण है, ना ही वो अपर रूप है, ना ही वो तत्व है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब है कि ऐसा इन दोनों में से कौन सा तत्व है, इन जो भी आपको मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब है जो भी आपको ऑप्शन दिए गए इसमें से ऐसा कौन सा एक सही तत्व है जो कि परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। प्रोटॉनों की संख्या, आयनों की संख्या, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा प्रोटॉनों की संख्या, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है हमारी, वही हमारे परमाणु क्रमांक का सबसे सही निरूपित करता है या सबसे सही निर्धारित करता है। प्रोटॉनों की संख्या हमारी जितनी होगी उसी प्रकार से हम परमाणु क्रमांक का अपने पता लगा पाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। ना तो हमको आयनों की संख्या बता सकती है सही, ए व बी दोनों भी ऑप्शन ए भी नहीं और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या, ये आपका आंसर सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिए। और भी इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। अगर इसी तरह आपको और अधिक प्रश्न उत्तर चाहिए, ठीक है, तो हमारे चैनल स्टडी स्कूल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर एक बार नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर आप लोग पुराने हैं तो इसी से जुड़े रहिएगा, ठीक है। और इसी पर आपके नए टॉपिक की वीडियो आती रहेंगी। छोटी सी वीडियो थी, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।